हेलो फ्रेंड, बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर दिन की भांति एक नए स्टॉक्स को लाते हैं और एनालिसिस करते हैं कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, क्या इनका फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट सही है या नहीं है, इनकी रेशियोज सही इंडिकेशन देते हैं और इनकी सारी की सारी चीज़ों के पहले क्या ये शेयर फंडामेंटली से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या इन शेयर का क्या इस स्टॉक्स का मैनेजमेंट सही है या नहीं है, इन सारे चीज़ों को चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये पता करते हैं अगर इसकी इंडिकेशन सही होती है देन आफ्टर हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई रिकमेंडेशन, ये हमारा कोई टिप्स नहीं है कि हमारे कहने से ठीक है आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। चूँकि ये हमारा अपना स्टडी है, चूँकि ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ये कहता है कि ये शेयर्स आने वाले समय में एक बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये आज के जनरेशन के हिसाब से ये शेयर टचेबल है और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में सबसे एक लाइमलाइट बने हुए हैं। प्लस इनकी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट, फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। ये हमारा अपना स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए जो भी वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। क्योंकि हमारे वीडियोस लाने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि आपका लर्निंग के साथ अर्निंग प्रोसेस में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, आज का जो शेयर है 142.25 रुपये का ये शेयर है और 1.57% का ये ग्रोथ लगा चुका है। ठीक है, आज का शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, और ये कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। राइट, ये कहीं ना कहीं द इंडियन एक्सप्रेस, द मेंट जैसे द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर में लाइमलाइट में बने हुए थे कई दिनों से। ठीक है, और सरकार का भी इन पे बहुत ज़्यादा, इस शेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है। क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा स्टडी की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारा अपना कॉन्फिडेंटली अगर हम कहें, हमारा अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहें कि ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, राइट, इसका आज का हाई बना 143 का, लो बना 140 का, 52 वीक का लो बना 116 का और इसका हाई बना 173 रुपीज़ का। राइट, मार्केट कैप 12,684 करोड़ रुपए के और इंटरप्राइजेस वैल्यू 12,619। हर दिन की भांति मैं बताता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ, मेरा मेन वीडियोस लाने का मेन मकसद है कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। अगर आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे ना सर, देन आफ्टर आपको किसी की टिप्स की, किसी के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आप बस अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, देखेंगे कि आप बेहतर मायने में सारे रेशियोज़ को बहुत अच्छे से देखिए, प्लस उनकी फंडामेंटल एनुअल रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को पढ़े। आप देखेंगे कि आपको किन्हीं की रिकमेंडेशन या किन्हीं की टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं हमेशा मार्केट कैप एंड एंटरप्राइजेस वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर मैं करता हूँ, ये एंटरप्राइजेस वैल्यूज़ को करता हूँ। ठीक है, पी 40 के है और पीबी 14.87 का है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, बुक वैल्यू 9.56 का है, डिविडेंड 0.7% का दे रहा है, डेप्ट 0 की कंपनी है, प्लस इसमें 64 करोड़ रुपए के आसपास का कैश इनके पास है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये के आसपास, 3.5 रुपये के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग्स 0 के हैं। क्यों 0 के हैं ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। आरओई जो है 40.21% का है, आरओसी 52.62% का है। इसकी एक कमजोरी, चूंकि हर स्टॉक्स की कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए, बट आने वाले समय में ये अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। ठीक है, इसकी CAGR रिटर्न देखिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ये 2.6%, 2.6% के आसपास है। ठीक है, पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी 5वीं नंबर की कंपनी है, प्लस इसकी EBITDA जो है वो 35% के आसपास के हैं। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए,
वो 3 साल में 18%, 5 ईयर में 17% और 1 साल में माइनस में दिखाई दे रहा है। ये अभी के सिनेरियो है, बट इन फ्यूचर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करके देख सकता है। आरओई जो है इन्हें देखिए 1 ईयर में 40%, 3 ईयर में 45% के आसपास और 5 साल में 47% के आसपास का रिटर्निंग दे रहा है। एंड आरओसी जो है वो 52%, 1 ईयर में, 3 ईयर में 59, 5 ईयर में 62%। डेप्ट जीरो की कंपनी है। प्राइस टू कैश फ्लो ये नेगेटिव में है। इंटरेस्ट कवर रेशियो, माय फेवरेट रेशियो, 159.22 का है। CFO अपन पैट वेरी हैंडसम 1.16 के आसपास का है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें पब्लिक के पास 60%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 26% का है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 13% के आसपास है। इसमें प्रमोटर्स के पास 0% का है। ठीक है, और ये प्लेज फ्री कंपनी है। और इस कंपनी की सबसे बेहतर अगर कुछ स्ट्रेंथ और कुछ लिमिटेशन देखें, स्ट्रेंथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 ईयर में 18% का दे रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है 15% के आसपास, और कंपनी का आरओई जो है बहुत अच्छा मेंटेनी बहुत अच्छा वो मेंटेन कर रहे हैं 3 ईयर में 45% के आसपास। और इसकी आरओसी जो है अगर हम देखें 59% का है, और ये वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। राइट, एंड ये वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। और प्लस इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 159.22 का है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है 5 ईयर में 82.21% का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है ये मात्र और मात्र ओनली 42 डेज़ का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी के हिसाब से इसमें बहुत सारे फॉल्ट मिलेंगे, बहुत सारी कमियां मिलेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। ये हमारा स्ट्रैटेजी कहता है, ये हमारा स्टडी कहता है। ठीक है, अगर हम इसकी लिमिटेशन देखें, इसकी कैश फ्लो में जो है ना ये नेगेटिव अप्रोचेबल दिखा रहा है। ये एक नेगेटिव साइन है, बट ये बहुत नॉमिनल है। ये आने वाले समय में ये एक बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। मैं हमेशा उसी को प्रेफर करता हूँ। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देखेंगे ये ग्रेजुअली बढ़ता गया, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ घट के वो 292 का है, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ता ही गया है। ठीक है, और इस कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हेड्स पे डिपेंड करता है। वो हमेशा मैं कहता हूँ लर्निंग पे फोकस कीजिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, 3 हेड पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको नेगेटिव साइंस दिखा रहे हैं, -22.49 का दिखा रहा है, जो एक बैड इंडिकेशन है। लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, और फिर देन आपका जो फाइनेंशियल हेड है आपका, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर वो रिकमेंड करते हैं देन आफ्टर आप इसे पिक कीजिए। ठीक है, लेकिन स्टडी ज़रूर कीजिए। विदाउट स्टडी आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर्स में आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए। राइट, देन आफ्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्निंग दे सकता है, एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।